और इस बीच हमारे साथ अमरदेव सिंह जुड़ चुके हैं। अमर, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं फंडामेंटल्स पर कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है और लक्ष्य क्या रहेंगे? जो स्टॉक मुझे पसंद आया वो है नैटको फार्मा फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल स्पेस। ये एक स्टॉक है जिसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। और यदि मैं सेल्स ग्रोथ की भी बात करूं तो पिछले 3 इयर्स में सेल्स ग्रोथ करीब 24-25% की रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी काफी अच्छी रही है। ऑलमोस्ट 100% की इसकी ग्रोथ रही है। और यदि मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी देखूं तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। और ओवरऑल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो R&D पे फोकस कर रही है काफी ज्यादा। और कंपनी चाह रही है कि वो न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सके। और कंपनी की जो रेवेन्यू स्प्लिट को भी मैं देखूं तो एक्सपोर्ट्स पे इनका काफी ज्यादा फोकस है। और यूएस मार्केट्स से भी पॉजिटिव खबरें रही हैं ओवरऑल फार्मा स्पेस के लिए। सो दैट इज आल्सो हेल्पिंग। और इसके जो फार्मा एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन है वो करीब 76% ये एक्सपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिक में 13% है। और इसके अलावा कंपनी ने R&D में जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा दिया है। इट इज इन डबल डिजिट्स, ऑलमोस्ट 12%। तो ये एक कंपनी पे जरूर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है वो इस पे नजर रख सकते हैं। एंड यदि मैं स्टॉक प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की बात करूं तो वो भी विद इन रीजनेबल लिमिट्स है। यदि इसकी मैं पीयर से कंपेयर करूं तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अभी इसका पी जो है वो करीब 17 है, इंडस्ट्री की मैं बात करूं ओवरऑल तो वो 34-35 के आसपास है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर ग्रोथ ऑफ द कंपनी। और कंपनी की मैं प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करूं तो जो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसमें ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा है। और सेल्स में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। जैसा मैंने पहले भी कहा, ऑलमोस्ट 25% ग्रोथ ओवर द लास्ट 3 इयर्स वी हैव सीन ईयर ऑन ईयर, सो दैट्स पॉजिटिव। और प्रॉफिट इज आल्सो ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 50% ओवर द लास्ट 3 इयर्स। सो समवेयर और द अदर द कंपनी इज ऑन स्ट्रांग फुटिंग। तो इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश के लिए 1 से 2 साल के लिए देख सकते हैं। ऑन एनी करेक्शन दिस अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी हालांकि ये ऑल टाइम हाई, रिकॉर्ड हाईज पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें जब भी करेक्शन आती है बाइंग कर सकते हैं फॉर बिल्कुल, तो टारगेट ऑफ लॉन्ग टर्म के 2100। लिए पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, खरीदारी की राय। जब आपसे पूछना चाहूँगी, आपने फर्टिलाइज़र शेयरों की तो बात की, केमिकल्स पर आपका क्या नज़रिया बनेगा? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है कई सारे केमिकल्स पर, जिसके चलते पूरा सेक्टर आज फोकस में है। केमिकल सेक्टर से कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़? केमिकल सेक्टर में देखिए, क्या केमिकल सेक्टर के ऊपर में मैं काफी बुलिश हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में केमिकल सेक्टर की स्टॉक्स है। बट पोर्टफोलियो का स्टॉक भी चल रहा है, लेकिन उसको हम बात नहीं करना चाहते। देखिए, वो कॉम्प्लायंस इशू के कारण वो नहीं कर, बट आप की दर्शकों के लिए मैं बोलूंगा कि थिरुमलाई केमिकल्स, ये थैलिक एनाइड्राइड, मैलिक एनाइड्राइड बनाते हैं। ये काफी अच्छी प्रदर्शन दिखाया। आज के दिन 52 वीक हाई भी दिखाया है। तो अभी जो लेवल पे है, मतलब 346 की लेवल पे है। तो ऊपर में आज 369 का जो लेवल आप देखे थे, वो लेवल तो मिनिमम टारगेट है। उसके ऊपर में आगे भी चल सकता है। ऐसा तो देखिए, अभी ये जो जिस कंपनीज में आप केमिकल शेयर में, नियोजेन केमिकल्स एक बहुत बढ़िया कंपनी है, उसमें भी अगर आप चाहे तो उसमें भी पैसा लगा सकता है, क्योंकि वो लिथियम को लेके भी काम करेगा। तो उसके दैट कंपनी माइट परफॉर्म वेल। आज वो काफी नीचे है, 1564 के आसपास। लेकिन मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिन पहले जैसा 1800 के ऊपर का लेवल दिखाया, ये दोबारा वो लेवल दिखाएगा और उसको पार करके भी चलेगा। तो इसमें जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। वो 1518 के नीचे है। उसके नीचे क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करने से अच्छी नाफा बन सकता है। क्योंकि जो स्टॉक नीचे आया है, उसमें आपको खरीदारी में आपका रिस्क थोड़ा कम होता है। कंपनी अच्छी है, फिर बाउंस करेगा, वो ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है उसको पार करके ऊपर और जाएगा। ऐसा ही उम्मीद करके नियोजन भी खरीद सकते हैं।